दोस्तों जॉन डियर ने जो लॉन्च कर दिया है अपना नया 5050T गियर प्रो मॉडल, जिसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी नए जॉन डियर के 5050D गियर प्रो मॉडल के बारे में। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर टेक टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पेश है आपके सामने जॉन डियर का 5050D ट्रैक्टर, जो कि गियर प्रो मॉडल है और वो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। और ये आता है पावर स्टीयरिंग, पीडी ड्राइव और ऑयल इमर्स ब्रेक के साथ, जो कि एक बहुत अच्छी ब्रेक मानी जाती है, जिसका मतलब एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो आज हम जानेंगे इसी 5050T गियर प्रो मॉडल के बारे में। आइए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो इस पर क्रोम फिनिश में एक गन पॉइंट दिया गया है, ताकि उस गन पॉइंट को आप मेजर कर उसका निशाना लेके आप ट्रैक्टर को सही दिशा में आप मोड़ सकते हो। सबसे पहले आप देखोगे तो आप ड्यूअल एलईडी बल्ब दिखाई देंगे यहाँ पे, और एक अपना जॉन डियर का लोगो यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक की से आपको उसको खोलना पड़ेगा। आइए इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट से आएगा, तो आपको ज़्यादा उसमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे एयर क्लीनर दिया गया है, जो भी ड्राई एयर क्लीनर है और ड्यूअल एयर क्लीनर है। उसके ऊपर एक चॉकअप सेंसर दिया गया है। अगर आपका फिल्टर चॉकअप होता है तो आपको डैशबोर्ड पे इंडिकेट करे। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे एक हॉर्न दिया गया है और यहाँ पे बैटरी सप्लाई दिया गया है। ये एक नया फीचर्स 5050D के अंदर ऐड किया गया है। ये है अपना डीजल कूलर, जो कि इंजन के अंदर जाने वाला डीजल को, लाइक पंप के अंदर FI के अंदर जाने वाले डीजल को एकदम कूल करके भेजता है, जिसकी वजह से इंजन का एफिशिएंसी भी बढ़ता है और उसका लाइफ भी बढ़ता है। उसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे ट्रैक्टर का पूरा बैजिंग दिया गया है, मतलब कंपनी का बैजिंग है। मॉडल कौन सा है 5050T, चेसिस नंबर, सीरियल नंबर, इंजन नंबर, मंथ कौन से मंथ में बना है, कौन से ईयर में बना है, कितना मैक्सिमम PTO पावर HP देता है, मतलब किलोवाट में 23.3 किलोवाट और 41.2 हॉर्स पावर का ये PTO पावर देता है। तो यहाँ पे एक कूलेंट रिजर्वॉयर दिया गया है और ये साइलेंसर है। और आप देखेंगे तो इंक्लाइन FIP पंप दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक 50 हॉर्स पावर का इंजन दिया गया है, जो भी 36.9 किलोवाट का पावर जनरेट करता है। यहाँ पे एक डीजल फिल्टर दिया गया है और सेपरेटर दिया गया है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे गियर प्रो टेक्नोलॉजी का बैजिंग दिया गया है और V1 का बैजिंग दिया गया है। बोनेट पे आपको दिख जाएगा जॉन डियर का और 5050D का बैजिंग दिया गया है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड लाइट इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है आपको ऊपर आसानी से ऊपर चढ़ने के लिए। आप इस पहले 14/9/28 का टायर आते थे इसमें, जबकि अब 15/9/28 का टायर कर दिया गया है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एक टूल बॉक्स दिया गया है और यहाँ पे बैक साइड लाइट का ऑप्शन दिया गया है। इस ट्रैक्टर में जो आपको हाइड्रोलिक देखने को मिलता है, वो जॉन डियर खुद ही अपना हाइड्रोलिक बनाता है और एक ADDC टेक्नोलॉजी के साथ आता है। उसका मतलब है कि ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल, जब भी अपना ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में भी आप जोतते हो या कुछ काम करते हो, तो अपने आप उसका डेप्थ कंट्रोल कर। अगर हम पीछे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे ये लोअर लिंक 2 दिया गया है, जो चेक चेन के साथ ज्वाइंट किया गया है, ताकि आपका कोई भी पीछे जो भी इम्प्लीमेंट है वो ज़्यादा जोले नहीं और टायर के साथ वो टकराए नहीं। यहाँ पे नीचे आपको PTO शाफ्ट भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जॉन डियर ने पूरा प्लेट लगा के दिया हुआ, हिच लगाना है वो एडजस्टेबल लगा सकते हो आप, कहीं पे भी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो उसको। ये ट्रैक्टर जो है अपना PD ड्राइव रिडक्शन यूनिट के साथ आता है। अगर PD ड्राइव का मतलब है कि पेनेट्रेट ड्राइव आता है, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइव कहा जाता है और एक ताकतवर ड्राइव कहा जाता है, जिसके आपको क्राउनियन पिनियन पर पूरी ताकत नहीं पड़ने देता है। वो जो भी जितना भी टायर पे फोर्स पड़ता है उतना वो 3 गियर में अलग अलग बांट देता है, ताकि वो अपना क्राउनियन पिनियन जल्दी ना टूटे और जो भी इंजन का ताकत है वो पूरा का पूरा और उससे भी ज़्यादा आप मतलब यूज़ कर सकते हो। इसके लिए ये PD ड्राइव काम आता है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी फिटेड ड्यूअल HCV वाला आपको दिया गया है। तो आपको कोई बेलर चलाना है या फिर पल्टी प्लाव चलाना है तो उसके अंदर कंपनी फिटेड मिलेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा काम कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टॉपलिंग के अंदर 3 अलग अलग आपको ऑप्शन दिया गया, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके अपना हिसाब से काम ले सकते हो। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सॉकेट दिया गया है, अपने पीछे आप जो भी ट्रॉली या कुछ ज्वाइंट करोगे उसके लिए दिया गया है। यहाँ पे एक डिपस्टिक दिया गया है ताकि आप अपना
जो भी ऑयल है उसको मेजर कर सके या उसमें टॉपअप भी कर सके। और यहाँ पे 60 लीटर का अपना फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि एक की लॉक के साथ आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक प्लाव लाइट दिया गया है, तो रात को आपको जो भी इम्प्लीमेंट ज्वाइंट करना है या फिर जोतना है, कुछ करना है तो उसके लिए आपको काम आएगा। यहाँ पे साइड लाइट इंडिकेटर और दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पे जॉन डियर ने दिया गया है एक प्लेट, खास करके नंबर प्लेट के लिए। एक छोटी सी बात है लेकिन जॉन डियर बहुत ध्यान रखता है उस बातों का, ताकि आप दूसरे ट्रैक्टर को देखोगे तो वैसा बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता है। आइए आगे आते हैं अपने। तो यहाँ पे एक साइड मिरर दिया गया है जो कि एक एडजस्टेबल साइड मिरर है। और यहाँ पे वापस से गियर प्रो और V1 का बैजिंग देखने को मिल जाता है। आगे अपने देखते हो तो यहाँ पे एक फ्यूज बॉक्स दिया गया जो भी इलेक्ट्रिक जो भी इसमें कंपोनेंट है वो यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन दिया गया है। जब भी मतलब ये तब काम आता है जब भी कोई ट्रैक्टर अपना फंस जाता है और तो उस सिचुएशन में ऐसा होने लगता है कि एक टायर ज़्यादा ताकत करता है और एक टायर बंद हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जब भी आप डिफरेंशियल लॉक को लॉक कर देंगे तो दोनों टायर सेम ही दिशा में और सेम ताकत के साथ बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे ड्यूअल पंप दिया गया है, तो एक अपना पावर स्टीयरिंग पंप है और एक हाइड्रोलिक पंप दिया गया है। ऑयल का फिल्टर है और ये अपना स्टार्टर मोटर दिया गया है। यहाँ पे ये यहाँ पे एक अल्टरनेटर दिया गया है जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे रेडिएटर दिया गया है जो भी अपना इंजन को कूल रखने के लिए मदद करता है। यहाँ पे एक आप देखोगे तो एक कैप दिया गया है जहाँ से आप इसका इंजन ऑयल टॉपअप कर सकते हो या फिर रिफिल कर सकते हो, इसके लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर पावर स्टीयरिंग दिया गया है। इसको अपने बंद करते हैं बोनेट को और आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से अपने आप ऑटो लॉक हो जाता है। यहाँ पे एक हीट प्रोटेक्टर दिया गया है ताकि जब भी कोई किसान काम करता है ट्रैक्टर पे लंबे समय तक चलाता है तो इंजन की गर्मी उसके पाँव तक ना उसको मतलब पाँव को ना जलाए और अच्छे से शांति से काम कर पाए। इस वजह से जॉन डियर ने इसको दिया गया है। इसमें जो सीट दिया गया है वो आपको एडजस्टेबल सीट दिया गया है जो यहाँ से आप उसको एडजस्ट आगे पीछे कर सकते हो। तो एक प्रॉपर फुट स्टेप दिया गया है ताकि आप आसानी से उस ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सके। तो कुछ इस तरह का आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको जॉन डियर का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। और एक हैंड थ्रोटल दिया गया है जिससे आप एक्सीलेटर दे सकते हो। यहाँ पे अपना जो भी लैंप है उसके लिए स्विच दिया गया है और हॉर्न का स्विच दिया गया है। और आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा जो भी आपका डैशबोर्ड है उसके ऊपर ये RPM का मीटर है, जो भी एक डिजिटल मीटर भी यहाँ पे आवर्स के लिए दिखाया गया है। ये अपना टेम्परेचर दिखाता है। और इस साइड देखोगे तो आपका फ्यूल दिखाएगा कि कितना आपके फ्यूल है। और यहाँ पे 2-3 और इंडिकेटर दिखाएगा जो चॉकअप का है। और वो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिला है आपको यहाँ पे। और ये साइड लाइट के लिए है, आप साइड लाइट उसको दे सकते हो। और ये पार्किंग लाइट के लिए है। ओके, इस साइड आप देखोगे तो क्लच है और इस साइड आपको ब्रेक दिया गया है। यहाँ पे एक हैंड ब्रेक का ऑप्शन है और एक्सीलेटर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चाबी डालने के लिए दिया गया है और एक मोबाइल होल्डर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और एक यहाँ पे डीजल कट ऑफ का मतलब ट्रैक्टर को बंद करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और ये एक लॉक सिस्टम के साथ आता है, तो जब भी बंद करना होता है तो आपको उसको खींच के नहीं रखना है। जब आप एक ही बार उसको खींच के छोड़ देंगे तो भी ये लॉक्ड हो जाएगा और एक ही बार ऐसे छोड़ने से वो वापस चला जाएगा। इस साइड देखोगे आप तो ये गियर प्रो टेक्नोलॉजी है, तो ABC और रिवर्स के साथ आपको लेफ्ट साइड मिलता है। और एक ड्यूअल क्लच और डीएल PTO के साथ आता है जो कि जिसका यहाँ पे आपको दिया गया है जो भी गियर है वो। उसके बाद आप देखोगे तो यह इस तरफ आपको मिलता है 1 2 3 4 मतलब एक बार फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर सिस्टम के साथ आता है। यहाँ पे पूरा का पूरा ड्राफ्ट सिस्टम दिया गया है और ये HC वाल के लिए आपको स्विच दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप मेन चीज़ आता है MQRL सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे आप देखो जब भी आप जो खेत में काम करते हो तो जब भी आप कुछ बो रहे हो तो उसमें लाइक कुछ अगर आपको अचानक इम्प्लीमेंट कुछ जैसे कि आपने ड्राफ्ट सेट किया है और आपको अचानक किसी इम्प्लीमेंट को ऊपर करना पड़े तो आपको ड्राफ्ट चेंज करना पड़ेगा दूसरे ट्रैक्टर में, जबकि इस ट्रैक्टर में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस MQRL स्विच को दबाएंगे तो इम्प्लीमेंट आपका ऊपर हो जाएगा और इसको करने से ये रिलीज़ हो जाएगा तो आपका इम्प्लीमेंट वापस से वहीं पे उसी ड्राफ्ट पे आ जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी सिस्टम दिया गया है अपना जॉन डियर के बारे में। बाकी कुछ इस तरह के लुक आपको देखने को मिल जाएगा जॉन डियर के ऊपर बैठ के। तो आप ओवरऑल देखने जाएंगे तो जॉन डियर 5050D गियर प्रो मॉडल एक बेहतरीन 50 HP का ट्रैक्टर है। और जॉन डियर जो ये बनाता है तो वो छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखता है, जैसे कि अपना ये मड प्रोटेक्टर
मड प्रोटेक्टर और हीट प्रोटेक्टर हो गया, ये अपना फुट स्टेप हो गया, दोनों साइड सपोर्टिव हैंडल हो गया, अपना नंबर प्लेट के लिए अलग से डेडिकेटेड जो भी जॉन डियर ने इंस्टॉल किया है वो हो गया। तो जॉन डियर इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है। दूसरी एक प्लस पॉइंट इस ट्रैक्टर में ये है कि इसका सर्विस इंटरवल आप देखने जाएंगे तो नॉर्मल ट्रैक्टरों में 200 या 250-300 घंटे के आजू बाजू सर्विस करना पड़ता है। तो उसके कंपैरेटिवली इस ट्रैक्टर में कंपनी ने ऐसा बदलाव किया है कि आपकी सर्विस इंटरवल जो है 500 घंटे की हो गई है। तो डायरेक्टली आपको इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाफ हो जाएगा। तो उस वजह से भी कस्टमर इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और वैसे भी 50 हॉर्स पावर में एक बेहतरीन ट्रैक्टर था और उसमें एक गियर प्रो टेक्नोलॉजी हो गया, 15/9/28 का टायर हो गया है, सर्विस इंटरवल डबल हो गया है। तो इस वजह से ये किसानों के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर और चर्चा का विषय बन गया है ट्रैक्टर। और ये मॉडल आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसान अपने हिसाब से उसको जो भी चाहिए वो उसको पसंद कर सकता है।